बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ मगज़ फ्राई की बहुत ही स्पेशल और आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मगज़ फ्राई बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक खुला सा बर्तन लिया है। उसमें हम शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे प्याज। एक अदद हमने यहाँ पर दरमियाने साइज़ की प्याज ली है और इसको हमने काट लिया है। प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन कर लेना है। मगज़ फ्राई बनाने के लिए आपने हमेशा खुला बर्तन ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो मगज़ आप बना रहे होते हैं उसको आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ताकि वो उसमें बिल्कुल ही साबित रहे। जी तो व्यूअर्स, जो प्याज हमने यहाँ पर लिए थे वो जो है तो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक, लहसुन और जो लाल मिर्च होती है उसका पेस्ट हमने बनाया है 1 टेबल स्पून हम इसमें लेंगे। इसमें जो हमने लाल मिर्च यूज़ की है वो आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगी, नहीं तो आप जो घर में ग्रीन मिर्च होती है उसको आप सुखा लें, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मगज़ फ्राई का ये बहुत अहम पार्ट है कि आपने इसमें अदरक, लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट ऐड करना है, जिसकी वजह से जो आप मगज़ बना रहे होते हैं ना, उसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। लहसुन और अदरक का जो पेस्ट हमने इसमें शामिल किया है, इसको हमने हल्का सा गोल्डन करना है कि इसकी मज़ेदार सी खुशबू आने लगे। जैसे कि आप तड़का लगाते हैं और तड़के में मज़ेदार सी खुशबू आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर जो है तो लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है उसकी मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे 2 अदद हरी मिर्च, ये आप देख सकते हैं। इसको हमने लिए और इसके हम पीसेस करके इसमें डाल देंगे। अगर आप जो हरी मिर्च यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा तेज़ है तो आप इसमें एक भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ऑलरेडी जो है तो लाल मिर्च यूज़ कर चुके हैं। ये देखें जी, हरी मिर्च का कलर चेंज होने लगा है, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। दो अदद बड़े साइज़ के हमने इसमें टमाटर ऐड कर लिए और फ्लेम हम इसके नीचे मीडियम कर लेंगे ताकि टमाटर इसमें अच्छे तरीके से गल जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। टमाटरों को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि वो मुकम्मल नरम हो जाएं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमन शेयर किया करें और अपना फ़ीडबैक हमारे साथ लाजमन शेयर किया करें, क्योंकि आपका जो फ़ीडबैक है उससे हमें हौसला अफजाई होती है और हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आप हमारी वीडियोज़ को कितना पसंद करते हैं या आप जो डिमांड कर रहे होते हैं तो उसका भी हमें अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाता है। ये देखिए, टमाटर इसमें अच्छे से नरम हो रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि इससे इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़बरदस्त आ जाता है। आप भी कोशिश करें, अगर लोहे की कढ़ाई हो तो आप उसमें बनाएं, नहीं तो आप इसको किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। अच्छा जी, देखें यहाँ पर जो है तो टमाटर अच्छे से नरम हो गए हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे, लेकिन स्पाइसेस डालने से पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे, ताकि जब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करें तो स्पाइसेस जले नहीं। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर लिए हमने यहाँ पर। हल्दी लेंगे हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून। धनिया हमने यहाँ पर कुटा हुआ लिया है, पिसा हुआ हमने नहीं लेना, 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा लेंगे हम यहाँ पर 1 टीस्पून। नमक हम लेंगे यहाँ पर हस्बे ज़ायका, जो कि मैं 1 टीस्पून के बराबर ले रही हूँ, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस को हमने भून लेना है। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये लीजिए, अच्छे से हमने इसका मसाला रेडी कर लिया है। अब हम इसमें मगज़ शामिल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको मगज़ दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने मगज़ लिए, लेकिन हमने इसको बिल्कुल भी नहीं धोया, क्योंकि ये जो इसकी अपनी झिल्ली होती है ना, ये उसके अंदर महफूज होता है, इसलिए इसको धोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने अपने हाथों को साफ़ किया है, उसके बाद हमने मगज़ को एक साफ़ बर्तन में निकाला है
और उसकी झिली हमने उतार के इसको साफ़ बर्तन में डाल दी है। इसको धोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको धोएंगे ना तो ये बिल्कुल पानी पानी सा हो जाएगा, नरम नरम सा हो जाएगा, और जब आप इसको बनाएंगे तो ये बिल्कुल सख्त सा हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने बिल्कुल भी जो है तो पानी इसके साथ टच नहीं किया है। अब हम इसको इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, ये लीजिए, मगज़ को हमने मसाले में शामिल कर लिया है। इसके जो है तो पकाने पे इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, 5 से 6 मिनट इसको हार्डली लगेंगे पकने में। इसको आपने ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना। ओवर कुक करने से ये हो जाएगा कि ये बिल्कुल सख्त ऐसे गुठलियाँ गुठलियाँ सी बन जाएंगी, जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि मगज़ की स्मेल अच्छी नहीं होती, मगज़ खाने में अच्छा नहीं लगता, तो उन लोगों के लिए मेरा एक बहुत ही बेहतरीन मशवरा है कि ये जो है तो बहुत ही हेल्दी चीज़ है, और ये जायके में बिल्कुल ही आपको अंडे की तरह लगेगा, बल्कि जो आप अंडा बनाते हैं प्याज टमाटर में उससे बेहतरीन लगेगा आपको। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और खाएं। ये बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार चीज़ है, और इसके जो है तो पकने का जो ड्यूरेशन है वो भी बहुत कम है। ये आप देख सकते हैं जैसे कि वो प्याज टमाटर में अंडा बनाया जाता है ना, इसकी लुक बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन खाने में ये उससे ज़्यादा ज़बरदस्त है। अच्छा, फ्लेम हमने इसके नीचे बिल्कुल ही स्लो कर देनी है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने मगज़ फ्राई रेडी कर लिया है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे। आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि इसको बनने में कितना टाइम लगा है। ठीक है, अब हम इसको अपने प्यारे से बर्तन में डिश आउट करेंगे। बहुत ही जल्दी बनने वाली मगज़ फ्राई की रेसिपी तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको अपने नाश्ते में ज़रूर शामिल करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल देसी पकवान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।